हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्रम निर्धारण। यानी क्रम निर्धारण से संबंधित तीन प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो अल्फाबेट से संबंधित सवाल आता है, यानी वर्णों से संबंधित आता है। वर्णों को दायां बायां इस प्रकार से, मतलब जैसे कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवां चले दाएं से, तो इस प्रकार का सवालों को हमने कोशिश पूरा कर लिया है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा था पहले, उनको पढ़िए। उसके बाद में 2 नंबर का सवाल क्या आता है, वो सवाल आप कैसे आता है कि जैसे मान लो, जैसे राधा सीता के बाई और बैठी है, राधा के बाई और निकिता बैठी है, इस प्रकार से, या राम बैठा हुआ, इस प्रकार के सवाल आता है। यानी व्यक्तियों को स्थान के आधार पर बिठाना, आगे पीछे ऐसे बिठाना, ये भी हमने क्लियर कर लिया है। अब आज हम तीसरे टाइप का सवाल आता है, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है, आपका संख्या निकालना। यानी जैसे दो पंक्ति या कतार में बिठाएगा और उसमें पूछेगा एक साइड से, जैसे कि दाएं से कुल व्यक्ति 40 है, दाएं से 15 स्थान है, तो बाएं से स्थान निकालना, इस प्रकार का सवाल आएंगे जो आज हम निकालेंगे। यानी कोई संख्या निकालना, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बाएं से उनका कौन सा स्थान होगा, दाएं से कौन सा स्थान होगा, या कुल कितने व्यक्ति है, तो इस प्रकार का सवाल करेंगे। इस टॉपिक को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 टाइप से सवाल आता है। एक तो क्या आता है कि दायां या बायां स्थान निकालने का सवाल आता है। दायां या बायां स्थान निकालिए, ठीक है। दायां या बायां स्थान निकालने का सवाल आता है। तो वैसे तो इसमें सूत्र होता है, लेकिन हम थोड़ी सी बात करेंगे बिना सूत्र से। देखो सूत्र बनता कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए देखो बेटा, इसमें हमें क्या पूछेगा कि जैसे मान लो यहाँ देखा कि मान लो एक पंक्ति है या कतार है, उसमें कुल 40 व्यक्ति है। हमें क्या बोलेगा कि कुल मान लो 40 व्यक्ति है, ठीक है। राम का, मान लो राम का दाएं से, अपन ऐसे पूछेगा हमें कि दाएं से 15वां स्थान है, तो बताओ इसका बाएं से कौन सा स्थान होगा, ये हमें पूछा जाता है इसमें, ठीक है। अब तो वैसे तो ऐसे सूत्र चलता है कि अगर चाहे दाया निकालना पूछो चाहे बाया निकालना पूछो, इसमें एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, बात कर लेंगे सूत्र कैसे होता है। ऐसे होता है कि मान लो कुल व्यक्ति है, ठीक है। सूत्र क्या होता है कि कुल व्यक्ति है, उसमें जो स्थान दे रखा है वो घटा दो। जैसे मतलब बायां दे रखा है तो बायां घटा दो, दायां दे रखा है तो दायां घटा दो। यानी जो स्थान है वो इसमें से घटा दो और प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, तो हमारा उत्तर आ जाता है। बात करें, देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे बनता है ये। सुनो, मान लो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 5 आदमी है, ठीक है। एक लाइन में बैठे हुए 5 आदमी है। तो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन खींच ली, 5 आदमी बिठाओ। देखो 1 2 3 4 5, इन प्रकार से आप 5 आदमी को बिठाना है, ठीक है। अब एक बात समझना बेटा, अब मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको कि कुल कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति हो गए, ठीक है। कुल कितने, 5 है। अब मैंने ले लिया कि राम का बायां से तीसरा स्थान है। इसका मतलब बाएं साइड यही तो होती है भाई, 1 2 3, यानी राम आपका कहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है। राम आपका कहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है। समझ रहे मेरे कहने का मतलब। अब हमें क्या पूछेगा, तो बताओ राम का दाएं साइड से कौन सा स्थान होगा, दाएं साइड से। तो बेटा एक बात देखो, दाएं साइड से आप गिनना शुरू करो। 1 2 कौन से स्थान पर आ रहा है, तीसरे स्थान पर आ रहा है। एक मिनट मेरी बात समझो। अब सूत्र में क्या बताया मैंने, कुल व्यक्ति माइनस बायां या दायां स्थान घटाना, +1 करना। तो +1 क्यों करते हैं, ये क्या है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, समझो कि अगर अब मान लो आपको पता चल गया, ठीक है। 1 मिनट, हम अनुमान लगा रहे हैं ऐसे कि इस साइड से अगर बात करें, कुल 5 आदमी बैठे हुए, ठीक है। इस साइड से इसका कौन सा है, तीसरा स्थान आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि कुल व्यक्ति से जो इस साइड का स्थान है वो घटा दे रहे हैं। इसका मतलब समझो बेटा, जो ये व्यक्ति पर्सनल बैठा था इसको तो हमने इसमें घटा दिया है। 1 मिनट मेरी बात समझो कि इस साइड से आपने गिना 1 2 और 3, तो आपने इसको तो क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, घटा दिया। तो इस साइड से गिनो तो 1 2, तो दो यहां जो बैठा है उस व्यक्ति को आपने क्या किया, इसमें घटा दिया है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, क्योंकि जो इस यहां पर जो व्यक्ति बैठा था आपने क्या किया, कुल में से इसको क्या कर दिया, घटा दिया था। इसलिए हम 1 जोड़ रहे हैं। 1 क्यों जोड़ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो इसमें से अगर कुल व्यक्ति 5 है तो हमें क्या करना होता है कि कुल व्यक्ति इसमें एक और का स्थान घटाना होता है। भाई सीधी सी बात है, ये लाइन है, इसमें 5 बैठे हुए हैं, इस साइड से गिन रहे हैं हम, तो राम कौन से स्थान पर आ रहा है, तीसरे स्थान पर। इस साइड से अगर हम गिन रहे हैं तो राम कौन से पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस साइड से अगर आप गिनोगे तो राम कौन से स्थान पर आ रहा है। तो राम बैठा तो यही है, राम का स्थान तो यही है। तो इस साइड से देखो 1 2 तीसरा, इस साइड से गिनो 1 2 तीसरा ही आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है +1 हम क्यों कर रहे हैं, +1 इसलिए कर रहे हैं कि आपने क्या किया, इस साइड से घटा करके राम को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया है। मतलब 3 तक घटाने का मतलब राम को यहां तक क्या कर दिया, आपने हटा दिया। तो इस साइड से राम तो यहीं तो बैठा था, तो 1 2, तो राम तो यहीं बैठा था, राम ने क्या कर दिया, आपने घटा दिया। तो इसलिए हम +1 करेंगे, यानी वापिस इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सूत्र तभी ये बनता है कि कुल व्यक्ति होते हैं, ये तो हमें पता ही है, कुल व्यक्ति होते हैं, उसमें से एक साइड का घटा देंगे तो दूसरी साइड आ ही जाएगी भाई।
अगर कुल व्यक्ति है मान लो इसमें 20 आदमी बैठे हुए हैं, तो इस वाले घटा देंगे तो उस साइड वाले बच जाएंगे, सीधी सी बात है। तो कोई सूत्र सात्र याद नहीं रखना है आपको, क्या रखना है कि जो दिए होंगे उनमें एक साइड वाला घटाना है तो दूसरा साइड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। और प्लस क्या करना है, एक करना है। प्लस इसलिए करना होता है बेटा क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया है, इस स्थान से इसको हटा दिया और हमें निकालना भी इसका स्थान पूछ रहा है, ये कहां पर बैठा है, तो अब हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो आपको क्या करना होगा, सवाल दिए इसमें कुल व्यक्ति होंगे, उनमें से बायां या दायां जो भी स्थान दिया वो घटा देना और प्लस एक कर देना, आपके उत्तर आ जाएगा। तो जैसे मान लो कि ये सवाल है क्या कुल 40 व्यक्ति है, राम का दाएं से 15वां स्थान है, तो बताओ बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो आराम से आप कर सकते हो बेटा। देखो कैसे बनाओगे कि कुल व्यक्ति कितने हैं, 40, तो हमें करना होगा कुल व्यक्ति कितने हैं, 40 माइनस बायां या दायां जो भी दे रखा है आप घटा दो। तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, देखना इसमें दे रखा है इन्होंने कुल व्यक्ति 40 है, राम का दाएं से कौन सा दे रखा है, 15 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 15 घटा देंगे, प्लस क्या करना है, एक करना है। तो कितने उत्तर आ जाएगा बेटा, आप देखना 35 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 36। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 36 उत्तर आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, शेटी में 1% ये ऐसे है, कितना आ गया 25 सॉरी बेटा, सॉरी 25 में से एक जोड़े कितने आ गए, 26। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 26। एकदम सरल से हो जाएगा ना बेटा, एकदम सरल से। ये सीटी में 1% आया था, ऐसा पूछा था। कुल व्यक्ति दिए थे, एक और का स्थान दे रखा था, दूसरी और का स्थान पूछा था। तो अगर ऐसे चाहे कोई भी सवाल हो आप बना लोगे मेरे हिसाब से। चलो 1-2 सवाल जल्दी से बनाओ बेटा, 1-2 सवाल बनाओ, फिर अगले टाइप का कर लेते हैं, क्योंकि सरल है, समय बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। 65 बच्चों की एक पंक्ति में आप बनाओ, 65 बच्चे हैं, 65 बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है, सपना देख रहे हैं ना, 65 बच्चों की एक पंक्ति में जैसे कोई नाम ले लेते हैं, मान ले राम ले लेते हैं, राम का ऊपर से राम का ऊपर से 27वां स्थान है, ऊपर से, तो राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा, बनाओ नीचे से कौन सा स्थान होगा। यानी आपको क्या निकालना है बेटा, इसमें आपको निकालना एक साइड का स्थान दिया होगा, दूसरे साइड का स्थान निकालना होता है। तो सीधी सी बात है, एक साइड का स्थान दिया है तो उसमें से कुल व्यक्ति में एक साइड का निकालेंगे तो दूसरे साइड वाला बच जाएगा, सीधी सी बात है। फिर आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। जोड़ना क्यों है वो भी थोड़ी देर पहले हमने बात कर ली। तो बेटा चाहे तो दाया बायां दे दो, चाहे ऊपर नीचे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 65, तो कुल व्यक्ति 65 माइनस एक साइड का स्थान कितना है, 27, तो आपको 27 घटा दो, प्लस 1 करना होता है क्योंकि उसको हम निकाल देते इसलिए वापस प्लस 1 कर रहे हैं। तो कितना बचा बेटा, 65 और 1 66 हो गया, 66 में से 27 गए, कितने बचे 38। तो आपके कितने उत्तर आ जाएंगे, 30। अच्छा देखना बेटा, 65 1 66 हो गया, 66 में से आप 27 घटा दो तो 39 है ना, तो कितने उत्तर आ जाएगा आपने 39, 39। तो ऐसे कर लो, तो वैसे एक ही बात है। अगला एक सवाल और बनाओ, फिर अगले टाइप का करवा देंगे आप 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है। 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा, बनाओ। 30 कुल छात्र है, गुंजन और त्रिलोक का ऊपर से स्थान है 13वां और 14वां है। कौन नहीं आएगा बेटा, समझ में है सुमन, कौन नहीं आएगा बेटा। सवाल क्या है बेटा, देखना सवाल यह है कि मान लो एक पंक्ति है, इस प्रकार से पूरी पंक्ति है, इस पूरी पंक्ति में ऊपर से स्थान है, तो जो आपका 13 नंबर पर है वहां तो कौन बैठा है बेटा, गुंजन बैठी हुआ है, गुंजन 13 पर, और इसके बाद में 14 नंबर पर कौन बैठी है बेटा, त्रिलोक, त्रिलोक, तीनों लोकों के देवता त्रिलोक। तो 13 नंबर पर तो गुंजन है, 14 नंबर पर क्या है, त्रिलोक है। कुल व्यक्ति कितने हैं बेटा, इस सीटिंग में कुल व्यक्ति कितने हैं, 30। जैसे ये बोल रहा है कि इस प्रकार की सीटिंग है, ये लाइन है, इसमें कुल 30 व्यक्ति है। ऊपर से त्रिलोक 13 नंबर पर आ रही है, और सॉरी गुंजन 13 पर है, त्रिलोक कितने पर है, 14 पर है। तो पूछ रहा है नीचे से त्रिलोक कौन से स्थान पर है और आपका गुंजन कौन से नंबर पर है। तो बेटा कुल व्यक्ति कितने हैं, 30, तो पहले गुंजन का निकालें, कुल व्यक्ति 30 है, माइनस एक और का स्थान, मतलब ऊपर से स्थान कौन सा है, 13वां,
तो 13 मैंने घटाना है, प्लस 1 जोड़ना है क्योंकि इसको खुद को हटा देते हैं। तो कितना बचा 17, 17 में से 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 18, तो कितना उत्तर आ गया 18। तो गुंजन का नीचे से कौन सा हो जाएगा 18वां। अब अगर हम बात करें किसकी, त्रिलोक की, तो त्रिलोक देखो कुल व्यक्ति 30 है, इसमें से 14 ऊपर से हो गया, प्लस 1 जोड़ दिया, तो 30 में से 14 गए, कितने बचे बेटा 16, 16 में से 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 17। तो इसका नीचे से कौन सा स्थान आ रहा है 17। वैसे भी इसका निकाल लिया तो हमें पता है 18 पर है तो ये 17 पर होने वाला भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का आ गया ना समझ में, मतलब एक और से स्थान निकालने वाला हो। जैसे अगले टाइप का कर ले। चलो अब बेटा हमें क्या करेगा देखना, यहां तक हमें कुल व्यक्ति दे रखे हैं, प्लस एक और का स्थान दे रखा है। अब क्या करेगा, दोनों और का स्थान दे देगा और हमें क्या पूछेगा बताओ, यानी हमें कुल व्यक्ति पूछेगा। तो अब हमें निकालना, पहले हमने निकाला एक और का स्थान निकालना, अब हम निकाल रहे हैं कुल व्यक्ति निकालना, यानी पूछेगा आपको बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, कुल व्यक्ति। सवाल क्या देगा बेटा, जैसे मान लो ये बोलेगा कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में जैसे मान लो कोई भी नाम ले लो, मान लो रघु नाम ले लिया, ठीक है, आपको रघु से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ले लेंगे नहीं होता है कुछ, कई बार हुआ बेटा है क्या कोई नाम नफरत हुआ है, वह नहीं है कई मेरा के नाम ना ले नफरत है नाम हुआ, तो कहता था ना कोई नफरत हुआ तो बता दे भाई जाना बुरा लगा तो नाम क्यों ना, कहीं हुआ नहीं है कौन नहीं हाँ तो समझ आ गया, दूसरे तो रिश्तेदार सके हुआ तो और क्यों सके, और तो अच्छा ही लगे, दूसरा तो अच्छा ही लगे भाई रिश्तेदार, तेरे कोई प्रॉब्लम को नहीं है ठाकुर की, कोई प्रॉब्लम को नहीं, चलो ठीक है आ जाओ। अब बेटा अपन क्या करो कि रघु है वो बाई ओर से बायां साइड है नहीं बेटा, बाई ओर से अपन के सी 15 नंबर पर है, इनका मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ये हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि इसको बाई ओर से गिने ना तो कौन से नंबर पर आ रहा है 15 नंबर पर आ रहा है, मतलब इस साइड से अगर हम रघु को गिने तो 15 नंबर पर आ रहा है, और इस साइड से अगर हम रघु को गिने ना इस साइड से तो ये मान लो 18 नंबर पर आ रहा है। तो ये पूछ रहा है हमें बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। सवाल है कि एक पंक्ति में रघु का बाएं से आपका कौन सा स्थान है बेटा, बाएं से स्थान है आपका 15, दाया से कौन सा स्थान है बेटा, दाएं से आपका हो गया 18। तो अब हमें पूछ रहा है बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। देखना बेटा ये बोल रहा है इस साइड, देखो यहाँ पर रघु बैठा हुआ है, अब मेरी बात समझो, यहाँ पर रघु बैठा हुआ है, ये बोल रहा है इस साइड से रघु को गिने तो 15 नंबर पर आ रहा है, इस साइड से रघु को गिने तो कौन से आ रहे 18 नंबर पर आ रहा है। तो हमें पूछ रहा है बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो बेटा अगर वैसे तो इसका सूत्र शास्त्र कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा ये सूत्र बना हुआ कैसे है। ये क्या बोल रहा है कि सूत्र होता है कि दायां स्थान जोड़ दो, प्लस क्या करना है बायां स्थान जोड़ दो, और आपको क्या करना होता है -1 करना होता है, ठीक है, दायां स्थान जोड़ दो, बायां जोड़ दो और -1 करना होता है, ठीक है। तो देखना बेटा अब बात यह कि सूत्र बना कैसे, देखिए बेटा एक मिनट समझो, अब हमें पूछ रहा है कुल कितने व्यक्ति है, एक मिनट आप इतना दिमाग लगा सकते हो ना, मतलब इस साइड से हमने यहाँ तक 15 गिने, इसका मतलब इस साइड 14 बच्चे थे कि नहीं थे भाई, एक बात समझना, यहां तक इसका 15वां स्थान है, इसका मतलब जहां रघु बैठा है यहां से लेकर यहां तक आप रघु तक गिनो तो 15 आदमी बैठे कि नहीं बैठे, यहां से लेकर फिर आगे और बता रहा है, ये आगे क्या बता रहा है कि अगर इस साइड से रघु को गिने तो रघु कौन से नंबर पर आ रहा है 18 नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब हमारे ये समझ में आ गया कि रघु से आगे इधर कितने व्यक्ति है 17 व्यक्ति और है भाई, सीधी सी बात है। ये बोल रहे यहाँ से 15 है, इसका मतलब इस रघु को साथ में गिने तो रघु समेत इस साइड कितने व्यक्ति हो गए 15 व्यक्ति हो गए, या ऐसे मान ले कि रघु यहाँ 15 पर बैठे 14 व्यक्ति इधर और है इस साइड से अगर हम गिनना शुरू करें ऐसे 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 तो रघु कौन से नंबर पर 18, इसका मतलब इस साइड से रघु आगे भी कितने व्यक्ति है 17 व्यक्ति और है। तो हमें क्या करना होता है, तब हमें तो ये कुल जोड़ना होता है, ये पूरी लाइन मतलब कुल कितने व्यक्ति है। तो हमें पता है कि इस साइड से इनका स्थान और इस साइड का स्थान दोनों स्थान जोड़ लेते हैं भाई, तभी तो पूरी लाइन जुड़ जाएगी, मतलब इस साइड वाले और इस साइड वाले दोनों पूरा जोड़ लेंगे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो बेटा ये 5 व्यक्ति है, चलो एक छोटा लेकर आपको उदाहरण देंगे, रघु 3 नंबर पर बैठा है, इसका मतलब रघु यहाँ बैठा है भाई, यही तो बात है। अब आप कैसे समझ में आ जाएगा, देखो समझो बेटा, इसका मतलब है मेरे ये समझ में आ गया, इस साइड से गिनना शुरू करे तो रघु 3 नंबर पर बैठा है मान लो, और इस साइड से भी गिनना शुरू करे तो रघु देखो बेटा कौन से नंबर पर आ रहा है 3 नंबर में। ये पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तब हमें समझ में आ गया कि यहाँ से चला मैं यहाँ चला यहाँ चला, तो अगर इस रघु से पहले इस साइड कितने व्यक्ति है 2 व्यक्ति है, और रघु से इस साइड में कितने व्यक्ति है 2 व्यक्ति है, तो 2 2 कितने हो गया 4,
एक रघु आप खुद हो गया, तो कितना हो गया? 5 व्यक्ति हो गए। तो ये सूत्र बड़ा ही ऐसे होता है बेटा कि जो रघु का है ना, ये दायां स्थान दे रहा है तो रघु का दायां स्थान ले लो, बायां दे रखा है तो बायां ले लो, दोनों जोड़ दो। तो बेटा देखो आपने क्या किया, मैं इस साइड से जोड़ू तो रघु को, देखो इस साइड से भी मैं रघु को जोड़ रहा हूं, तीसरे नंबर पर बैठा है, इस साइड से जोड़ू तो भी रघु को मैं जोड़ रहा हूं, तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है। तब क्या करना होता है, इसको 2 बार जोड़ रहे हैं लेकिन लेना तो एक ही बार है, तो हम क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो बेटा क्या, तभी ये सूत्र बना हुआ है दायां स्थान बायां स्थान, यानी इस साइड से इतने ले लो, इस साइड वाले भी ले लो, तो दायां और बायां दोनों जोड़ देंगे। एक इसलिए कम कर रहे हैं कि रघु व्यक्ति एक ही यहाँ बैठा है, इसको बाईं ओर से भी जोड़ लिया और इसको दाईं ओर से भी जोड़ लिया, तब ये कम करना होता है। तो बेटा जो आपका सवाल था, रघु का बायां 15वां था तो बायां जगह बायां 15 लिख दिया, प्लस दायां 18 था मैंने लिख दिया, और -1 करना होता है। कितना हो गया? 33। 33 में से 1 गए, कितने बचे? 32। तो इसके कितने उत्तर आ जाएगा? आपका 32 उत्तर आ जाएगा। तो क्या करना होता है, अगर कुल व्यक्ति पूछे तो दायां और बायां दोनों स्थान जोड़ना होता है, -1 करना होता है। लेकिन एक बात गौर करना बेटा, अगर मैंने ऐसे सवाल दे दिया ना, जैसे कि मान लो, आप गलती मत कर देना, राम का बाईं ओर से मान लो मैंने 28वां स्थान दे दिया, सीता का मैंने दाईं ओर से 25वां स्थान दे दिया, दाईं ओर से 25वां स्थान दे दिया। अब मैंने पूछ लिया बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 25 दूना 50 और 3 53, 53 में से 1 घटाए 52, तो आपने 52 उत्तर कर दिए। तो क्या हो गया? गलत हो गया। सीधी सी बात यही है भाई, आपने तो रट रखा है ना, सीधी सी बात है कि हमें तो दायां बायां जोड़ना है, बस रघु और चाहे सीता हो अपने के लिए ना, अपन तो जोड़ना है। तो बेटा गलत हो गया। 1 मिनट, तभी मैंने इतनी देर ये समझाया कि होता कैसे। 1 मिनट समझना बेटा। अब आप कैसे अनुमान लगाओगे? आप अनुमान लगाओ, देखो राम का बाईं ओर से, मतलब इस साइड से आप राम जोड़ो ना, तो राम कौन से नंबर पर आ रहा है? 28 नंबर से आ रहा है। सीता का दाईं ओर से 25वां स्थान है, तो आपको पता क्या है सीता कहां बैठी हुई है? नहीं समझे क्या? अगर सीता यहां बैठी हुई है कितने नंबर पर? 28 पर है, तो भी तो 28 आ सकता है। हो सकता है इस साइड से सीता को गिनते गिनते सीता यहां भी बैठी हो सकती है सीता, तो इस साइड से भी 28 आ रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि इनके बीच में कितने व्यक्ति है? नहीं समझे कि मेरे कहने का मतलब, बीच में कितने व्यक्ति है? तो अगर 2 व्यक्तियों का दायां और बायां का नाम दिया हो ना, 2 व्यक्तियों का दायां बायां, तो आपको मैं बता रहा हूं बेटा, तो हमें इनका कुल नहीं निकाल सकते हैं। कुल तभी निकालेगा जब कुछ और डाटा देगा, डाटा और देगा, ऐसे बोलेगा कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है? 5 आदमी है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो मैं कैसे बता रहा हूं आपको कि अगर आपको कुल व्यक्ति निकालना हो ना बेटा, कुल व्यक्ति, तो आपको क्या करना है? एक ही व्यक्ति का दोनों स्थान का पता होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का। मैं अगले अभी थोड़ी देर आपको बता दूंगा कि एक व्यक्ति का कैसे होता है। एक सवाल बनाओ, आप बनाओ, निकिता का दाईं ओर से 25वां स्थान है, वह दाईं ओर से, सॉरी दाईं तो लिखा दिया, बाईं लिखो, वह बाईं ओर से 31वां स्थान है, 31वां। तो बताओ कुल कितने व्यक्ति है पंक्ति में? अशोक कुमार, आओ आओ खटा बेटा, आओ तो खाजे, आओ तो मोटा हो गया, बात याद है डॉक्टर सर? बात तो सही याद रहे। देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? कुल व्यक्ति निकालना है। इसका मतलब दोनों ओर का स्थान जोड़ना है, दायां बायां। तो आपका दायां कितना है? 25वां, दायां कौन सा? 31वां, और -1 करना होता है। -1 इसलिए कर रहे हैं कि उसी व्यक्ति को दोनों साइड से 2 बार गिन रहे हैं, इसलिए कम कर रहे हैं। तो बेटा ये कितने हो गए आपका? 56 हो गए। 56 में से 1 गए, कितने बचे? 55। एक सवाल और बनाओ बेटा। वृक्षों की एक कतार में, वृक्षों की एक कतार या पंक्ति में, वृक्षों कतार या पंक्ति में, ठीक है, एक कोई वृक्ष है, उसको दोनों साइड से उस वृक्ष का 25वां स्थान है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष का दोनों साइड से 25वां स्थान है, दोनों साइड से 25वां स्थान है। तो आपको बताना है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने पेड़ थे? मतलब दोनों साइड से उस वृक्ष की अगर आप बात करें तो दोनों साइड से उसका 25वां स्थान है। बताओ बेटा, ये ऐसे बोल रहा है कि, देखना बेटा, ये ऐसे बोल रहा है कि मान लो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में अगर यहाँ कोई एक वृक्ष है, यहाँ कोई एक वृक्ष हो गया, इस वृक्ष को इस साइड से गिने तो भी 25वां स्थान आ रहा है, नीचे से गिने तो भी कौन सा आ रहा है? 25वां।
दोनों साइड का मतलब चाहे ऊपर नीचे से दे दो चाहे दाया बाया से दे दो, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऐसे कहने ऊपर से 25वां है नीचे से 25वां, इसका मतलब इसका दाया से इस साइड से हो तो भी दाया से 25वां बाया से 25वां, तो हमें क्या करना होता है दोनों ओर का स्थान जोड़ दो बेटा, यानी ऊपर से कितना है 25वां प्लस नीचे से कितना है 25वां और माइनस 1 कर दो, 25 25 50 50 में से 1 गए कितने बच्चे 49 49, तो कितने उत्तर आ जाएगा 49। हो गया ना बेटा। अब अगले टाइप का करवा देते हैं, एक सवाल बनाना बेटा, देखना क्या बोल रहा है। एक सवाल है, जैसे मान लो कोई एक नाम ले लिया मैंने, जैसे मान लो किशन ले लिया, ठीक है किशन ले लिया, तो किशन का ऊपर से मैं बता रहा हूं आपको, ऊपर से किशन का 18वां स्थान है और नीचे से 23वां स्थान है और 3 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हुए हैं, 3 सॉरी बेटा एक मिनट रुकना, व्यक्ति का नाम चेंज करेंगे बेटा रुकना। किशन का ऊपर से 18वां स्थान है, राधा का नीचे से 23वां स्थान है, राधा का नीचे से 23वां स्थान है, दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अब आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। किशन का ऊपर से 18, राजा का नीचे से 23 और दोनों के बीच में 3 आदमी बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। इसमें एक मिनट देखना बेटा, अब एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर बीच में आपको व्यक्ति बैठे हुए दे दे, एक बात है, एक मिनट समझना बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले, एक मिनट मेरी बात समझो, पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझो चीजें आती कैसे हैं, एक मिनट समझो, एक बात समझो, अगर हम दाया बाया ले ले चाहे ऊपर नीचे ले लो एक ही बात है। किशन का मतलब ऊपर से 18वां है, यानी अब मैंने एक बार ऐसे मैं बाया दाया ले रहा हूँ, ठीक है, तो से बनाने में चलो, इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया यहाँ क्या बैठा हुआ है किशन बैठा है, कितना इस साइड से इसका कौन सा स्थान है 18 है, ठीक है। एक मिनट समझो बेटा, नीचे से या दाएं से राधा कितने नंबर पर है 23 पर। एक मिनट बेटा बात समझाना मेरी, अगर मैं इस साइड से अगर मैं राधा को बिठाने शुरू करूं, एक बात समझो, इस साइड से ये बोल रहा है इनके बीच में कितने आदमी बैठे हुए 3 आदमी बैठे हैं और यहाँ पर कौन है मान लो राधा है, राधा है, तो बेटा अगर मैं राधा को यहाँ बिठा सकता हूँ 23 पर, तो 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के मैं राधा को यहाँ भी बिठा सकता हूँ। मेरी बात समझने की आप कोशिश करो, अगर इस साइड से गिनते गिनते आए ना तो यहाँ भी 23 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, समझो मेरे कहने, यहाँ भी मैं बिठा सकता हूँ, यहाँ राधा को बिठाया मैंने और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है आपका किशन बैठा है, तो राधा और किशन के बीच में 3 व्यक्ति है। हाँ आप सोच सकते हो ऐसे कैसे हो सकता है, 18 तो ये है, 18 से तो आगे जाएंगे तब 23 आता है, यहाँ पीछे कैसे आए बेटा, ये इस साइड से गिनने की बात कह रहे हैं, इस साइड से जो 18 आया वो तो आपकी बाईं साइड से आया हुआ भाई, इस साइड से बाईं साइड से चले तब क्या आया 18, इस साइड से 18 है, जो हम इस साइड से दाईं साइड से 23 यहाँ भी बिल्कुल हो सकता है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। तो अब हमें बोल रहा है कि आपकी मर्जी आए आप उस साइड लिख लो, उत्तर सेम ही आएंगे, आपकी मर्जी आए आप उस साइड, चाहे तो आप यहाँ बना लो चाहे आप यहाँ बना लो, उत्तर एक बराबर ही आएंगे, बिल्कुल एकदम सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये सवाल बोल रहा है इस साइड से अगर हम बाएं साइड से गिनना शुरू करें ऐसे 1 2 3 4, तो 18 नंबर पर कौन बैठा हुआ है किशन बैठा है। अगर दाएं साइड से गिनना शुरू करें तो यहाँ जो आपका इस साइड से जो 23वां क्रमांक आ रहा है वहां पर कौन बैठी है राधा बैठी है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 23 व्यक्ति है। तो आपको बताना होता है बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब बेटा वो अधिकतम और न्यूनतम वाला सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बना होता है, प्लस दूसरी बात आप बोल रहे हैं ना अधिकतम न्यूनतम, वो सूत्र कैसे बना होता है, और दूसरी बात रही है हम बिना सूत्र से भी निकाल सकते हैं, सीधा तरीका। पहले मैं बिना सूत्र से अगर बात करूं आपको बताने की तो समझना बेटा, इसने क्या बोला है कि कुल कितने व्यक्ति होते, अधिकतम की बात करो तो आपने ऐसे बिठा दिया, कैसे बिठाया, राधा को आपने यहां बिठाई, आपने किशन को यहां बिठाया। एक मिनट समझना, इसका मतलब मेरे समझ में आ गया यहाँ किशन से इधर इधर कितने व्यक्ति है 18 व्यक्ति है, मेरे समझ में आ गया ना इतना। तो कुल व्यक्ति का मतलब लाइन में कुल कितने, किशन तक में गया कितना गया 18, 3 ये आगे कितने हो गए बेटा 21, और राधा से आगे मतलब यहाँ तक कितने और है 23 और है, तो आपने जोड़ दिया 23 से 3 कितने हो गए 26, 26 में 18 जोड़े 44, इसका ऐसे बिठाए तो कितना आ गया 44। अब आप इसको थोड़ा चेंज करके बिठाओ, चेंज करके मतलब तब वो सूत्र बना होता है कि अधिकतम आए तो कुल जोड़ दो, न्यूनतम आए तो 2 घटा दो। अब आपकी समझ में आ जाएगी चीज है क्या बेटा। 1 मिनट समझना बेटा, मैं तीनों को अलग अलग जगह ऐसे बिठा देता हूँ, 1 मिनट समझना। यहाँ पर मान लो मैंने बिठा दिया, किसको बिठा दूं मैं, यहाँ पर मैंने किशन को बिठा देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर चलो ये किशन बैठा है, ठीक है,
ये आपका कौन हो गया? किशन। ठीक है, किशन। समझो बेटा, अगर इस किशन को हमने इस साइड से गिनना शुरू किया, मतलब बाएं साइड से, समझना बेटा, अगर बाएं साइड से आपने किशन को गिना तो बाएं साइड से किशन कितने नंबर पर आ रहा है बेटा? 18 नंबर पर। इसका मतलब किशन को इस साइड से गिने तो कितने नंबर पर आ रहा है? 18। अब कहानी किसकी है? राधा की है। राधा को यहां बिठाकर तो मैंने आपको बता दिया कितने उत्तर आ रहे हैं। अब राधा को थोड़ी आगे ले जाकर देख रहे हैं कितने पर आएगी। तो राधा को मैंने क्या कहा, राधा और किशन के बीच में कितने आदमी? 3 बिठा के यहाँ पर अगला जो स्थान आएगा, यहाँ पर हम किसको बिठा देंगे? राधा। राधा बिठा रहे, लड़की है तो बेचारी के बाल बना देते हैं ना, चलो इसके थोड़े बाल बना देते हैं, चलो इसकी नाक भी बना देते हैं ना, ठीक है, ये तो थोड़ा ऐसे बना, हाथ भी बना देते हैं बेचारे। ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की हो गई, ठीक है। अरे लड़की लड़की होती है, कैसी भी हो, कैसी बात कर रहे हो, लड़की लड़की होती है बस, ठीक है बेटा। इसका मतलब है आपकी समझ में आ गया कि यहां तक अगर मैंने गिना, अरे लड़की बेटा समझो मेरी बात, ये चिंता मत करो, समय समय का पैर होता है बेटा। अब आज तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं कि जल्दी से जल्दी बस ठीक है, लड़की लड़की लड़की, एक दिन ब्याह होती नहीं, बाद में समझवा से पहले यही भी सोचता है यार, कई यहाँ लोग 12 बेट रहता नहीं जाना, क्या क्या बोले ब्याह उड़ रहा है, 12 बेटे का ब्याह उड़, बाद में ब्याह हुए, बाद में समझ में आया, कब यहाँ सोचा गर्ल छुटा के घंटा 2 घंटा की नहीं जानता रहा तो ठीक है, शांति तो बेटा रहा। तो बेटा चिंता मत करो, आपका प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन की प्रॉब्लम है, लेकिन बस थोड़ी बात है, ठीक है। अब अगर लड़की का चित्र बनाना तो दूर है, नाम भी ले लो बस, आप तो बस चिल्लाने लग जाते हो। सोचो बेटा, छोड़ो। हाँ ये बात सही है, क्लास में पढ़ाना देना 2 चीज हकीकत में समझ में आई, एक जो लड़की को नाम आनते आनते ही बस खुश तरह, एक बिहार को नाम आनते ही बस गुरुजी बिहार बिहार बिहार। अरे बेटा किसी बार के जो चेतन मन सुन ले लो और बिहार ही जाना पड़े लो बात में, तो समझो बेटा। चलो आगे छोड़ो, आप पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। हाँ ये क्या बोल रहा है कि अगर राधा को मैं इस साइड से गिनूं तो ये कितने नंबर पर बैठे हैं? 23 नंबर पर। इस नंबर गिनूं तो कितने नंबर पर है? 23 नंबर। देखो बेटा पहले मैंने राधा को यहाँ बिठाकर देखा था, मैंने राधा को यहाँ बिठा लिया था। अब 1 मिनट गौर करना बेटा इस चीज का, इस चीज के 1 मिनट गौर करो। जो ये आपकी राधा है वो यहाँ बैठी हुई है। अब मैं आपको पूछूं बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा आपको ये पता इतना तो चल गया नहीं कि अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ तक आपका जो किशन है वो कितने नंबर पर आ रहा है? 18। इसका मतलब है इस तक 18 व्यक्ति तो ऐसे हुए कि नहीं हुए भाई? मतलब मैंने यहां तक ऐसे गिनना शुरू किया तो कुल व्यक्ति कितने हो गए? 18। इस कुल व्यक्ति निकालना है तो इस साइड से मैंने गिनना शुरू किया तो किस्म तक कितने आ गए? 18। आ रहे कि नहीं आ रहे? अब अगर इस साइड से हमें कौन कितना, यहाँ 23वें नंबर पर कौन बैठी हुई है? राधा बैठी हुई है। इस साइड से 23वें नंबर पर कौन बैठी हुई है? राधा बैठी है। तो आपने ऐसे इस साइड से 23 नंबर को और जोड़ दिया। एक बात है आपने 23, तो आपको जो सूत्र बना होता है न्यूनतम निकालने के लिए क्या बोलता है? दायां स्थान प्लस बायां स्थान -2 अधिकतम न्यूनतम। ये खेल क्या मैं अब सिखा रहा हूं आपको, समझो। तो बेटा 1 मिनट आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। इन्होंने क्या किया कि मान लो 18 नंबर पर ये हो गए, 23 नंबर का इसका इस साइड से, ये बीच में आपको कुछ नहीं दिया, 2 व्यक्ति बैठे हुए, 3 व्यक्ति बैठे हुए, ये भी जोड़ने होते हैं ना, उसमें जोड़ लिया, 18 कितना आ गया? 18 आदमी आ गया। कैसे बने सूत्र एक बात करा, यानी 18 तो बाईं ओर से कितना आ गया? 18 प्लस अगर हम दाईं ओर की बात करें तो इस साइड से कितने आ रहे हैं? 23। तो मैंने कितने जोड़ दिया? 23। तो 1 मिनट गौर करना बेटा, देखो जो ये 3 व्यक्ति बैठे हैं 3, इसको मैंने इस साइड से भी जोड़ दिया। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? मैंने ये 3 व्यक्ति बैठा इसको इस साइड से भी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अरे जब हमने ऐसे 18 गिना तो इन तीनों को इस साइड से भी जोड़ लिया, और जैसे इस साइड से भी मैंने गिनना शुरू किया तो तीनों को इस साइड से भी जोड़ लिया। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है कि मध्य में बैठे हुए व्यक्ति क्या कर रहा है? घटा रहा है। तब हमें पूछा जा रहा है कि अगर आपको अधिकतम व्यक्ति निकालना हो, अधिकतम निकालना हो, इसका मतलब राधा क्या इस साइड बैठी हुई है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब?
तब ये सूत्र ऐसे बना होता है कि अगर अधिकतम व्यक्ति निकालना तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो हम क्या करते हैं, बायां स्थान प्लस दायां स्थान प्लस बीच में बैठे हुए व्यक्ति, ऐसे ही तो निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये सूत्र बना हुआ कैसी चीजें है कैसे। तो मैं बता रहा हूँ कि राधा यहाँ बैठी है, तो आपने समझ लिया कि मतलब किशन से इस साइड 18 आदमी हो गए, 3 बीच वाले हो गए, और राधा से इस साइड 23 वाले हो गए। तो टोटल जोड़ लिया हमने, क्योंकि 18 ये हो गए, 3 21, और इधर से राधा से इस साइड 23 और जोड़ लिए तो पूरे हो गए। लेकिन अगर राधा ये पता तो नहीं है, नहीं यहीं भी हो सकती है, यहीं भी हो सकती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो अगर राधा यहाँ है ना, इसका मतलब ये बोल रहा है न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तब हम अनुमान लगा सकते हैं दोनों साइड बिठा करके कि राधा को यहां बिठाएंगे तो अधिकतम आएगा कितने आएगा, और कम से कम यहां बिठाएंगे तो कम आएगा। तो हमें क्या करना है, यहां बिठाना होता है। इसीलिए सूत्र बनता है बेटा कि दोनों साइड का योग, यानी बाएं व्यक्ति वाले का योग प्लस दायां व्यक्ति वाले का योग माइनस बीच में बैठे हुए व्यक्ति, उसको घटा दो बीच में बैठे हुए वाले को, और -2 कर दो। तो ये चीजें मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आती कैसे है। तो समझो, अब मान लो बायां प्लस दायां, तो सीधी सी बात है, यहां किस्म तक गिना मैंने तो 18 ले लिया ना, या मैंने किस्म तक 18, यानी बाईं ओर से मैंने दाईं ओर से जोड़ा, दाईं ओर से देखो इस साइड से यहां तक आया तो राधा का 23 मैंने जोड़ दिया। अब बेटा ये देखो 3 व्यक्ति जो मध्य में बैठे हुए क्यों घटा रहे हैं, मैं ऐसे बता रहा हूं, इसलिए घटा रहे हैं बेटा। यहाँ बाईं ओर से मैंने जोड़ा, तो बताओ तीनों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, और दाईं ओर से आया तो भी मैंने इन तीनों को साथ में जोड़ा। तो बीच में बैठे व्यक्ति तो कितने हैं, एक ही साइड वाले होते हैं, और मैं दोनों साइड से जोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि मध्य में बैठे व्यक्ति को घटा दिया। एक साइड से ही तो घटाया ना। अब इनको देखो, आपने 18 व्यक्ति ये बेटा समझो, देखो मैं बता रहा हूं, 18 व्यक्ति आपने इस साइड से ऐसे गिनना शुरू कर दिया, इस साइड से, तो आपने इनको इस साइड से गिना तब भी जोड़ लिया। आप इस साइड से गिनना शुरू किए तो इन तीनों व्यक्तियों को फिर भी जोड़ लिया, तो व्यक्ति थे 3, आपने जोड़ लिए 6, मतलब 3 तो इस साइड से गिनते गए 1 2 3 ऐसे 18 इनके साथ में जोड़ लिया। इस साइड से फिर गिनते आए तो इनको 1 2, अरे यहाँ 23 है, तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति 22 नंबर पर है, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति 21 नंबर पर है, मान लो ऐसे, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति आपका कितना नंबर, 20 नंबर पर है, यहाँ बैठा 19। तो आपने इनको इस साइड से भी जोड़ा, और आपने इस साइड से भी, मतलब बाएं साइड से गिना तो भी जोड़ा। जैसे यहाँ व्यक्ति 17 पर था, या 16 पर था, 15 था, बाएं साइड से गिनना शुरू किया तो ये 15 पर बैठा, 16 17 18, तभी तो ये 18 है ना, इस साइड से जोड़ लिया, और आपने इस साइड से भी जोड़ लिया। तो 3 की जगह 6 व्यक्ति जोड़ लिए आपने, और जोड़ने कितने थे, 3 ही जोड़ने थे। अरे कुल व्यक्ति निकालना तो एक साइड से तो जोड़ना होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक बार इनको कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 2, ये तो आगे बता रहा हूं ना, एक बार तो बीच वाले को बता रहा हूं, पहले तो मैं बीच वाले को बता रहा हूं आपको, मध्य वाले कम क्यों कर रहे हैं। तो मध्य वाले कम इसलिए कर रहे हैं कि इनको दोनों साइड से जोड़ लिया, तो मैंने एक साइड वाले घटा दिए, तो मध्य में बैठे व्यक्ति इसलिए घटता है। अब बात रही -2 क्यों घटते हैं भाई, देखना बेटा, ये जो किशन है इसको भी मैंने इस साइड से भी जोड़ रहा हूं, और जो इस साइड से भी मैंने किशन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। मैंने इस साइड से भी किशन को 18 नंबर पर जोड़ा, और इस साइड से भी मैंने क्या किया, किशन को जोड़ा। फिर बात रही जो ये आपका राधा थी, राधा को मैंने इस साइड से भी जोड़ा, और राधा को मैंने इस साइड से भी जोड़ा। हाँ, इन व्यक्ति देखो मैंने इसको 2 बार कितनी बार जोड़ लिया, 4 बार जोड़ लिया, लेकिन जोड़ना कितनी बार है, 2 ही बार, क्योंकि 2 व्यक्ति है। अरे किशन को मैंने इस साइड से भी जोड़ा, किशन को मैंने इस साइड से भी, किशन व्यक्ति है कि मैंने 2 जोड़ लिया। राधा को मैंने इस साइड से भी जोड़ा, राधा को इस साइड से, व्यक्ति कितने हैं, 1, मैंने कितना जोड़ दिया, 2, तो 2 और 2 4 व्यक्ति जोड़ लिए, लेकिन जोड़ना कितना है, 2, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 कम करते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि सूत्र कैसे आता है, ठीक है। शायद आप बोर हो गए ना बेटा, आप हो सकते हो, क्योंकि आपको तो पता है, बस सूत्र बता देना, उत्तर काटना है, काट ले बस, ठीक है, छोड़ो नहीं, कटो हमारे के लिए आइडिया हिला दे बस। तो बेटा जो आपका अभी सवाल बना रहे थे, देखो बेटा मैं एक बात बताऊंगी, कंपटीशन आजकल इन सबको आगे से कुछ दिया है, बेरो भी पढ़ते हो गयो कि अगर आपने ये समझो है नहीं तो आप बिठा के किए भी कार्ड्स का नहीं, रट्टा कौन निकले बेटा, रट्टा कौन नहीं निकले, सूत्र ये रह जे, बस सूत्र ये रह जे, सूत्र को बेरो कौन पड़े नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, इन्होंने हमें क्या कहा, इसने कहा कि अगर इस साइड से आपको गिनना शुरू करो ना, तो आपका जो 18 नंबर पर बैठे हुए था, 18 पर कौन बैठे हुए था, किशन। और अगर मैं राधा की बात करूं बेटा, राधा, तो राधा कितने नंबर पर थी, 23 नंबर पर थी। बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो अब आपको बताना पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बेटा आपको पूछे ना न्यूनतम कितने हैं, अधिकतम कितने हैं। न्यूनतम का अधिकतम का होते हैं, मतलब आपको पता चल गया राधा को यहाँ बिठानी है, तो सभी जोड़ दो, 18 3 21 ये जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा बेटा,
44 उत्तर आ जाएगा। अब पूछे आपको न्यूनतम कितने हैं, तो आपको समझ लेना है राधा को आगे बिठानी है। तो क्या करना है, दोनों साइड का जोड़ दो, 18 और 23 जोड़ दिया, कितना हो गया 41, 41 41 हो गया। माइनस बीच वाले को घटाओ, बीच में कितना 3, माइनस 2 घटाओ, तो आपको 3 और 2 5 और घटा दो, 41 में 5 घटाओ, कितना आ गए 36। तो इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं 36, और अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं 44 हो सकते हैं। ये मैं पूछूंगा क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा इस 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं, इन व्यक्तियों को भी 2 है और 4 बार जोड़ रहे हैं, तो ऐसा आता है। चलो बनाओ, सवाल बनाओ। थोड़ा पिछले वाले में से थोड़ा सा एक सवाल बनाना, थोड़ा सा घुमा रखे, ठीक सवाल है, बनाओ। एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें है और दाएं से 15वें स्थान पर है। राम आपका बाएं से तो 16वें नंबर पर है और दाएं से 15वें नंबर पर है, राम ही है। तो बताओ आपको पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति करने के लिए कितने और व्यक्ति बिठाए, पंक्ति में कुल कितने और व्यक्ति बिठाए, ढंग से निकाल लेना। कहा कि एक पंक्ति में राम है, ये लाइन है, इस राम इस साइड से कितने नंबर पर है बेटा 16, इस साइड से अगर मैं राम को गिनूं 15, तो अब हम कुल निकाल लेंगे कुल कितने व्यक्ति हो गए। तो बेटा कुल निकालने के लिए 16 और 15 कितना हो गया 21 माइनस 1 31 में से माइनस 1 कितने बचे बेटा 30। तो वर्तमान में पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं 30। अरे कुल ऐसे तो निकालने, बायां स्थान प्लस दायां स्थान माइनस 1, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं 30। ये बोल रहा है कि कितने और जोड़े कि 50 हो जाए, तो 20 और जोड़ेंगे तो 50 हो जाए। अगला बनाओ। मतलब को टिकट खरीदने के लिए वो एक साइड से 7वें स्थान पर है, ठीक है। मैंने पड़ोसी को देखा जो अंत से 9वें स्थान पर है, वो अंत से 9वें स्थान पर है, ठीक है। हम दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ अधिकतम और न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं उस लाइन में। अरे कौन नहीं आयोगे। देखो बेटा क्या बोल रहा है ये समझो, ये ऐसे बोल रहा है कि ये कतार है, मान लो हम लोग टिकट लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो मेरा स्थान 7वां है, मतलब चाहे इस साइड से मान लो आप, चाहे इस साइड से, एक साइड से मेरा 7वां स्थान है, और पड़ोसी का कौन सा स्थान है 9वां स्थान है। अगर बेटा पड़ोसी को हमने यहाँ बिठा दिया, बीच में कितने हैं 3 बैठे हैं, पड़ोसी को मैंने यहाँ बिठा दिया, तो कुल 7 और 3 10 और 9 19 नहीं हो गए क्या भाई। अगर मान लो पड़ोसी को, इसका मतलब अधिकतम कितने हो गए 19, पड़ोसी को मैंने यहाँ बिठा दिया, बीच में 1 2 3 है, तो दोनों स्थान जोड़ो, 7 और 9 कितना हो गया 16, माइनस बीच वाले घटाओ 3, माइनस 2 करो तो 5 गए, कितने बचे 15। तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं 15, अधिकतम, अरे 16 में से 5 घटाओ, सॉरी बेटा 11, तो न्यूनतम कितने हो गए 11, अधिकतम कितने हो गए 19। नहीं समझ में आया, सवाल बढ़ाओ। एक तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाईं छोर से 23वां है, मनीष है, और सीधा डायग्राम बना लो, सवाल उतारना नहीं है, डायग्राम बना लो। मनीष बाईं से 23वां बना लिया ना। अब रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है, रमेश है ना, वो मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। हाँ 11 स्थान बाईं ओर होने का मतलब 10 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, वो 11वें नंबर पर बैठा है, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब ये बोल रहा है 10 आदमी बीच में बैठे हैं, वो 11वें नंबर पर बाईं ओर बैठा हुआ है। 11वें का मतलब 11वें पर बिठाना, 15 का मतलब 15वें पर बिठाना, मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं ये बातें। यदि रमेश दाईं छोर से 16वां है, रमेश को बिठाया था, जो आपने 11 नंबर बिठाया था ना, रमेश को बिठाया। अब ये बोल रहे जो रमेश है ना, अभी आपका जो 11 नंबर आपने बिठाया था वहां, अगर उसको मैं दाईं ओर से गिनूं तो कितने नंबर पर आ रहा है 16 नंबर पर। तो पंक्ति में कितने तैराक है, आराम से कर सकते हो आप। अब तो इसने सीधा बना दिया कि चित्र बनाकर बनाओ, तब क्या होता। यही तो बोल रहा हूं बेटा, रटने से ज्यादा समझने में फायदा है। मुंह थोड़ा थोड़ा होता।
चलो, क्या सवाल था बेटा, जो बढ़ा रहे देखना, क्या क्या सवाल था बेटा। एक ये पंक्ति है, बाईं ओर से क्या, मतलब इस साइड से कौन था, मुकेश क्या, मनीष, ये मनीष था, मनीष का इस साइड से कौन सा था बेटा, 23वां स्थान है, 23वां स्थान है। फिर उन्होंने क्या कहा, मनीष के बाईं ओर, समझना बेटा, देखो बाईं मतलब इस साइड ना, बाईं मतलब इस साइड, मनीष का बाईं ओर से 11वां स्थान है, मतलब जो मनीष बैठा है ना, इसके 11, इससे आप 10 व्यक्ति छोड़ के 11 नंबर पर किसको बिठाओगे, रमेश को। इसका मतलब यह बोल रहा है कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, रमेश, यहाँ कौन बैठा हुआ है, रमेश। क्या बोला बेटा, एक बात समझना, इन्होंने बोला कि यहां से लेकर यहाँ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 10, इससे 11वें स्थान का मतलब 11 पर बिठाना, तो इससे मैंने 11 छोड़कर यहाँ बिठा दिया, तो 11 पर तो ये बैठा हुआ है इस साइड से, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। ये बोल रहे हैं आपने रमेश को यहाँ बिठाया ना, तो रमेश को अगर इस साइड से गिनना शुरू करे, दाईं साइड से, रमेश को दाईं साइड से गिनना शुरू करे तो कौन से नंबर पर है बेटा, 16। ये दाईं साइड से गिनना शुरू करे तो कौन से नंबर पर आ रहा है, 16। पूछ रहे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो आराम से कर लेंगे बेटा, कितने बताओ। देखो बेटा मुझे पता चल रहा है, अब देखो अगर यहाँ बाहर बैठा होता तो कुल जोड़ देते हो जाता, लेकिन अंदर बैठा, इसका मतलब न्यूनतम व्यक्ति की बात कर रहा है, न्यूनतम निकालने की, तो 16 और 23 मतलब दाया बाया दोनों जोड़ दिया दोनों का, तो कितना हो गया बेटा, 39 माइनस मध्य में बैठे हुए 10 माइनस 2, तो कितने, 12 निकाले, कितने बचे, 27, कितने उत्तर आ गए, 27। अरे सीधी सी बात है बेटा, इस साइड से 23 व्यक्ति हैं, इस साइड से अगर मैं गिनना शुरू किया तो 16 है, तो 10 वालों को इस साइड से भी जोड़ दिया, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, तब आता है कि दायां स्थान प्लस है बायां स्थान, ठीक है। फिर आपका क्या लेना है, आपको माइनस करना है, जो बीच के बैठे हुए -2 वाले हैं, ठीक है। 1-2 सवाल और बनाओ फिर। अब बेटा एक सवाल है, ये आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, 1 मिनट समझने की कोशिश करा, 1 मिनट समझा बेटा, समझा, कोशिश करा, समझा नहीं, वो आता नहीं है। कब है, क्या एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13 और नीचे से 26वां स्थान है, और ये बोल रहा है कि पास होने की एक लाइन है, उसमें विनय को नीचे से 13 ऊपर से कौन सा है, 26वां स्थान है। 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो आप आराम से बना सकते हो ना भाई। पहले आप क्या करोगे भाई, नहीं बना सकते क्या बेटा, जो विनय चाहना पास होने वाला, इसका नीचे से ऊपर से दोनों साइड स्थान दे दिया, इसका मतलब आपने जोड़कर कुल पास हुए विद्यार्थी निकाल लिए, आपने पास हुए विद्यार्थी 7 फेल हो गए, तो आपने 7 और जोड़ दिए, तो कुल व्यक्ति आ जाएंगे ना भाई। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है बेटा, ये क्या बोल रहे हैं बेटा, जो विनय नाम का व्यक्ति है, विनय नाम का, इसको ये पास उत्तीर्ण वालों की लिस्ट में अगर इसको गिने तो ऊपर से कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर, नीचे से गिने तो कौन से नंबर पर था, 16, 26, नीचे से गिने तो 26 पर, ये पास होने की लिस्ट में है, इसका मतलब हम निकाल सकते नहीं पास कितने हुए, दाया बाया ऊपर नीचे का स्थान दे रखा है, तो कुल व्यक्ति निकालने के लिए ऊपर नीचे का जोड़ लिया, 39 माइनस 1 कम किया, कितना गया, 38, इसका मतलब पास कितने हो गए, 38, ये बोल रहे 7 फेल हो गया, तो 7 जोड़ दिया, 38 7 45, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, 45 विद्यार्थी थे। नहीं समझ में आया क्या बेटा, एक सवाल और बनाओ। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, मतलब कुल गर्ल्स है वो 74 है, श्वेता बाईं ओर से 27वें नंबर पर है, श्वेता को बाईं ओर से 27, लेफ्ट साइड से 27 लिखो, हाँ श्वेता 27 नंबर है लेफ्ट साइड से। अगला बोल रहा है पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक को बनाओ, श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा होगा बताओ, पंक्ति के दाएं छोर से कौन से नंबर पर होगी, बताओ बेटा क्या था वो, क्या बोला बेटा, ये एक पंक्ति है, इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, 74 व्यक्ति है,
कुल कितने व्यक्ति है? 74 व्यक्ति। ठीक है, क्या बोला? श्वेता का बाईं ओर से कौन सा है? 27वां। मतलब इस साइड से श्वेता को गिने तो कितना आ रहा है? 27वां श्वेता का। इसके दाया मतलब बेटा इस साइड ना, इस साइड 7वां है। 1 2 3 7वां बच्चों को उस पॉइंट मिलना चाहिए ना। इसका मतलब 7वां, मतलब 7वें नंबर पर बिठाना है बेटा। कौन बैठी हुई है? पलक बैठी हुई है। कौन है? आपकी पलक है। ये क्या बोल रहा है? इस साइड से 27वां है तो देखना बेटा, ये देखो 28 हो गया ना बेटा। समझो इसका 27 तक पलक आ गई। ठीक है, ये पलक 27 है तो अगला 28 29 30 31 32 33 34। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी श्वेता का तो बाईं ओर से कौन सा है? 27वां। पलक का बाईं ओर से, पलक का बाईं ओर से कौन सा है? 34वां है। नहीं समझी क्या मेरे कहने का मतलब? तो अब आगे सवाल क्या दे रखा था? क्या पूछा था? पलक का दाईं ओर से कौन सा होगा बेटा? देखना कुल कितने व्यक्ति है? 74। एक मिनट समझना बेटा, हमने क्या सीखा है कि अगर कुल व्यक्ति दियो, एक और का स्थान दियो तो दूसरी ओर का हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? कुल व्यक्ति माइनस क्या करना होता है? एक और का स्थान, तो दूसरी ओर का स्थान ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो देखो अब हमने पूछा है, इसने हमको पूछा कि पलक का स्थान बताओ, तो आपको पता है कि पलक का बाईं ओर से तो देखो कौन सा है बेटा? 34वां। बाईं ओर से 34वां दे रखे, कुल व्यक्ति 74 दे रखे। दाईं ओर का पूछा है तो कुल व्यक्ति माइनस है बायां स्थान, और क्या करना होता है? प्लस एक करना होता है। तो 74 माइनस 34 प्लस 1, तो 40 में से आपने एक जोड़ा कितना होगा? 41। इसका मतलब कितवा स्थान होगा इसका? इसका बाईं ओर से तो 34वां होगा, दाईं ओर से कौन सा होगा? 41वां। लास्ट एंड फाइनल सवाल बना लो आज का बस। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर से 8 स्थान खिसकाया जाता है, मतलब 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, डायग्राम बढ़ा लो। नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया जाता है, मतलब कहीं पर पहले नितिन बैठा होता, आप ऐसे बिठा दो, उसके 8 स्थान दाईं ओर खिसका दो उसको, मतलब 8वें नंबर पर बिठा दो उसको। पहले बैठा था उसे 8 स्थान दाईं ओर खिसका दो। खिसका दिया, उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। अब जो इसका स्थान है ना, वो दाईं ओर से 22वां हो गया, दाईं साइड से 22वां हो गया, दाईं साइड से 22वां हो गया। दाईं साइड से 22वां बढ़ा दिया आपने, दाईं साइड से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा? वास्तविक मतलब पहले, वास्तविक मतलब पहला स्थान आप बताओ बाईं ओर से कौन से नंबर पर थे, वो आप बताओ। कि एक पंक्ति है या एक कंतार है, ये आपकी पंक्ति होगी। इसमें क्या बोला इसने? तो क्या बोला था इसने? बाईं ओर से नितिन का कौन सा था? मतलब नितिन कितने नंबर पर बैठा था? कुल 40 व्यक्ति थे। पहले कितने नंबर पर बैठे थे ये नहीं बताया। इन्होंने बोला कि जैसे मान लो यहाँ पर नितिन बैठा हुआ है, आपकी मर्जी है आप वहां बिठा दो, मैंने यहाँ बिठा दिया। फिर उन्होंने क्या कहा? बाईं साइड ना दाईं साइड। देखो बेटा, जो मान लो पहले आपने इसको यहाँ बिठा दिया, कुल 40 व्यक्ति थे, इनको यहाँ बिठा दिया। ये बोल रहे इसको दाईं साइड किसका हो? कितने? 8। इसका मतलब यहाँ बैठा है। दाया का मतलब बेटा मैंने हाथ लगा के देखा, ये हाथ वाला इस साइड जाता था, मैंने आपको बताया। हाथ लगा के यानी जो तेली वाला भाग होता है वो दाया इंगित करता है, ये बाया। तो 8 मतलब 8वां नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर ही तो बैठे हैं, बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर कौन बैठा? अब इस स्थान से छोड़कर हमने नितिन को इस स्थान पर बिठा दिया। नहीं समझ में आया क्या मेरे कहने का मतलब है? तो अब ये देखो बेटा, ये इसका दाईं ओर से कौन सा आया? 22वां। इस दाईं से इसका कौन सा स्थान आ गया? 22वां स्थान आ गया दाईं साइड से। मतलब यहाँ चेंज करने के बाद इस साइड से अगर नितिन को गिने तो नितिन कितने नंबर पर आ गया? 22 पर। तो अब आपको समझ में आ गया ना बेटा, कुल देखो कितने व्यक्ति है? 40। अगर इसका दाईं साइड से 22वां है तो बाईं साइड से निकाल लेंगे ना कौन सा आ रहा है, तो -22 किया, प्लस 1 जोड़ दिया, एक और का स्थान करे तो आता है ना भाई। कितने बचा बेटा आपका? 19 बच गए ना, मतलब एक 18 बच्चा, 18 एक और जोड़ा 19। इसका मतलब मेरे समझ में आ गया, ये पर जो आपका नितिन बैठा हुआ है इस साइड से तो 22 नंबर पर है, और इस साइड से कौन से नंबर पर आ रहा है बेटा? 19 पर।
अब इन्होंने क्या पूछा कि बाईं ओर से स्थान बताओ, वही जो पहले बेटा था वहां बताओ। तो बेटा देख लो, ये 19 पर है, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, कितना आता है 11। तो ऐसे गिनना नहीं होता बेटा, हमेशा ऐसे थोड़ी गिना, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ कितने था, 22 था, यहाँ 22 ही तो था। 22 में से बीच में कितने व्यक्ति हैं, 10 ही तो व्यक्ति बैठे हुए हैं बीच में। 10 है तो 10 घटा दिया मैंने, तो कितना आ गया 11 नंबर पर। तो यही साइड से कितना आ गया 11 नंबर पर। तो ठीक है बेटा, घर निकाल लेना है ना, कोई नहीं आई तो सवाल और पूछ लेना। एक टाइप का सवाल इसमें और बच गया, स्थान परिवर्तन से संबंधित, उसकी जगह वो आ जाता है, उसकी जगह वो आ जाता है। टाइप का सवाल और बना रहे हैं, इसमें एक टाइप का सवाल और बच गया, यानी जो क्रम निर्धारण पढ़ रहे थे उसमें वर्णमाला पर आधारित एक सवाल होता है, वो हमने कर लिया। फिर क्या होता है कि बैठक व्यवस्था से संबंधित होता है, जैसे मान लो कि वो उससे छोटा है, उससे बड़ा है, इस प्रकार से हमें बिठाना पड़ता है। एक हमारा रहता है कि संख्याओं को निकालने का, मतलब मेरे कहने का शायद जैसे कि आपको ये देगा कि जो हम कल ये कर रहे थे तीसरे टाइप का सवाल, इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक तो ये देगा कि कुल व्यक्ति दे देगा कि एक पंक्ति या कतार इसमें कुल व्यक्ति है, तो उसमें दायां या बायां स्थान आपको निकालना होता है कि दायां निकालो या बायां निकालो, कुल व्यक्ति दे देगा। एक तो ये टाइप का होता है, ये तो हमने कल कर लिया था, कल बना लिया था। अगर मैं बात करूं, एक आपका क्या होता है, एक ये होता है कि उसमें दायां स्थान दे देगा और बायां स्थान भी दे देगा, लेकिन हमें क्या पूछेगा, कुल व्यक्ति निकालना पूछेगा कि बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, यानी हमें कुल व्यक्ति निकालना होता है उसमें। तो बेटा ये भी हमने कल कर लिया था, कुल व्यक्ति कैसे निकालना होता है। कुल व्यक्ति से एक आपको बीच में बैठे हुए व्यक्ति भी देंगे, अधिकतम न्यूनतम का भी कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कल कर लिया था ये, ठीक है। और अगर मैं फिर बात करूं तो तीसरा टाइप का था, वो होता है स्थान परिवर्तन से संबंधित, जो कि आज हम यही पढ़ेंगे, स्थान परिवर्तन से संबंधित। होगा क्या कि जैसे मैं आपको बता देता हूं, तो आज हम ये पढ़ेंगे स्थान परिवर्तन से संबंधित पढ़ेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है मैं बता रहा हूं आपको, देखो हमें ये बोलेगा, मान लो एक लाइन है, इस लाइन में जैसे मान लो यहां से बोला कि राम बाईं ओर से 15वां है, मतलब इस साइड से बाईं साइड से अगर चले, यहाँ मान लो राम बैठा है, तो ये राम इस साइड से कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर है, ठीक है। फिर ये बोलेगा सीता दाईं साइड से मान लो 18वीं है, ऐसे बोलेगा, इसका मतलब यहाँ सीता बैठी हुई है, ये आपकी सीता है यहाँ, ये दाईं साइड से मतलब इस साइड से, ये मैंने आपको कल बता दिया, इधर वाला बायां होता है, इधर वाला दायां होता है, कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर है। अब ये हमें क्या बोलेगा बेटा कि स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने का क्या मतलब हो गया बेटा, जैसे यहाँ कौन था आपका, राम था, यहाँ कौन थी आपकी, सीता थी, ठीक है। इसका मतलब अब राम की जगह तो कौन आ गई बताओ, अब यहाँ राम की जगह तो क्या आ गई, सीता आ गई, और सीता की जगह कौन चला गया, राम चला गया। फिर हमें क्या देगा, इस प्रकार स्थान बदलने के बाद में एक व्यक्ति का कोई नया स्थान दे देगा। एक व्यक्ति नया का मतलब जैसे बेटा अब देखो सीता पहले तो कहाँ थी, यहाँ थी, अब सीता कहाँ आ गई यहाँ आ गई। तो अब हमें क्या बोल देगा कि स्थान बदलने के बाद में सीता है वो आपकी कहां से, दाईं ओर से। देखो पहले इसका स्थान दाईं ओर से दिया हुआ था ना, तो अभी भी आगे किसी और बढ़ाएगा, दाईं ओर से बढ़ाएगा, हमेशा याद रखना तो ये क्या बोलेगा, सीता दाईं ओर से हमें बोल देगा कि कितने नंबर हो गए, मान लो जैसे बोले कि 23 नंबर पर हो गई, तो सीता दाईं ओर से कौन से नंबर पर होगी, 23 नंबर से होगी। तो स्थान परिवर्तन का मतलब ये होता है बेटा, ये पहले यहाँ था, सीता यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, राम पहले यहाँ था, अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो ये बोल रहा है कि पहले राम जब यहाँ बैठा था, सॉरी सीता यहाँ बैठी थी, पहले सीता देख लो, सीता बैठी थी यहाँ, तब यहाँ बैठी थी, तब इस साइड से कितने नंबर पर थी, 18 पर। अब ये आगे उस राम की जगह जाने पर इस साइड से कितने नंबर पर हो गई, 23 नंबर पर हो गई। तो अब हमें इसमें 2-3 टाइप का सवाल पूछ सकता है। इसमें एक तो पूछेगा बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। मैं आपको ये बताऊंगा बेटा कि कोई सूत्र नहीं लगाना होता, मैं आपको बता दूंगा सब चीजें, कैसे सूत्र लगाओगे तो अभी कैसे बना होता मैं आपको बता दूंगा। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। एक ये पूछा जा सकता है। एक बेटा एक मिनट देखना, एक चीज और देखना। अब जैसे मान लो स्थान बदला, स्थान बदलने के बाद में यहाँ कौन आ गया बेटा, देखो सीता आ गई ना, स्थान बदलने के बाद में यहाँ सीता आ गई, तो इन्होंने नया स्थान सिर्फ सीता का एक का दिया है बेटा। देखो कि दाईं ओर से सीता कितने नंबर पर आ गई, 23 नंबर पर। तो बेटा यहाँ राम गया, तो राम का भी यहाँ बाईं ओर से कुछ ना कुछ स्थान तो है ही ना भाई। जैसे सीता का इस साइड से 23 आ गया, इसका मतलब राम का भी इस साइड से कुछ ना कुछ स्थान हुआ ही होगा, नहीं हुआ क्या।
तो अब हमें ये पूछ लेगा, सीता को तो दे दिया, पूछ लेगा बताओ राम का बाईं ओर से कौन से स्थान हो गया। तो एक टाइप तो हमें पूछ लेगा कुल कितने व्यक्ति हैं, एक पूछ लेगा कि जो आपका राम बच गया तो राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान, आपको ऐसा पूछ लेगा कि राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है। दो टाइप हो गया नहीं बेटा इसमें। तीसरा आपको पूछ लेगा बताओ इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमें पूछ लेगा कि इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति। तो ये तीन टाइप का सवाल पूछता है। अभी तक मैंने आपको ये समझाया है सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्थान परिवर्तन से संबंधित बोलते हैं। अब हम ये पहले टाइप का निकालेंगे कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो ये कैसे हल करेंगे आओ समझते हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि बेटा, चलो आ जाओ बेटा, एक मिनट हम थोड़ी सी इमेज बना के मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र कैसे बना होता है। जैसे मतलब अगर आप सूत्र से निकालो ना तो मैं आपको पहले बता देता हूँ सूत्र बना हुआ कैसे। जैसे हम क्या लेंगे, स्थान परिवर्तन से संबंधित हम सूत्र याद करते हैं कि एक का तो हमें क्या लेना होता है, नया स्थान लेना होता है, ठीक है। दूसरे का क्या लेना होता है बेटा, प्लस दूसरे का क्या लेना होता है, पुराना लेना होता है, दूसरे का पुराना, एक का नया प्लस दूसरे का, एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान, और माइनस हम क्या करते हैं बेटा, एक करते हैं। माइनस हमेशा के लिए एक तभी होगा जब हमें क्या निकालना होता है, कुल निकालना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस एक, क्योंकि उसको हम दो बार जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ बेटा, अब ये सूत्र बना हुआ कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा एक मिनट देखना बेटा। ये पूरी लाइन है, ठीक है, मेरे समझ में आ गई। यहां पर ये बोल रहा है कि चलो आपका राम बैठा हुआ था यहां पर, इस साइड से राम कितने नंबर पर था बेटा, 15 ले लिया मैंने, मान लो 15 नंबर पर था। तो यहाँ इसका, यहाँ पहले कौन बैठा हुआ था, राम बैठा हुआ था, राम पहले। ये बोला बेटा कि दाईं ओर से कौन है, सीता। अब बेटा एक आप थोड़ा सा एक मिनट दिमाग लगाना बेटा, अगर मैं आपको बात बताऊं, सीता बेटा यहाँ भी हो सकती है, सीता यहाँ भी हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है। तो इस साइड से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया, मान लो यहाँ, मान लो आपकी ये सीता बैठी है, ठीक है, ये सीता हो गई, ठीक है। तो अगर इस सीता की मैं बात करूं तो सीता का इस साइड से कितने नंबर है, 18 नंबर है। इसका मतलब यहाँ कौन है, सीता है, यहाँ कौन बैठी है, सीता बैठी है। यहाँ आपका राम बैठा हुआ है, यहाँ कौन है, सीता बैठी है। ये तो पहले बिठाने की बात होगी। अब ये बोल रहे हैं स्थान बदल रहे हैं, इसका मतलब देखना बेटा, यहाँ आपका देखो राम है तो कौन हो जाएगी, सीता हो जाएगी, और यहाँ पर जो सीता थी तो अब क्या हो गया, राम हो गया। अब स्थान बदली हो गई है हमारे। स्थान बदली होने के बाद में क्या बोल रहे हैं बेटा, इसने बोला कि जो सीता है ना, जो सीता आपकी पहले तो दाईं ओर से कितने नंबर पर थी, 18। अब इसी साइड से ही, मतलब दाईं ओर से ही अब सीता कितने नंबर पर आ गई, 23 नंबर पर आ गई। तो दाईं ओर से भी सीता कितने नंबर पर आ गई, 23 नंबर। अब हमें निकालने कुल व्यक्ति। तो बेटा एक बात देखा, कल से हम पढ़ रहे हैं कि मान लो कुल व्यक्ति निकालने की अगर बात करें, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है मान लो वो 5 नंबर पर है, एक व्यक्ति इस साइड से बैठा हुआ है मान लो वो 6 नंबर पर है, वो 6 नंबर पर है। अब हमें कुल निकालना है। मैं आपको कल बताया कुल का मतलब इस पंक्ति में पूरे कितने व्यक्ति, ऐसे ही तो ले रहे हैं भाई, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। तो बेटा एक बात देखना, इसका मतलब इससे इस साइड 4 व्यक्ति और है कि नहीं है भाई, इससे इस साइड 5 व्यक्ति और एक नहीं है भाई, है, बिल्कुल है। और जो बीच में बैठे होते हैं अगर वो हमें डाटा देता है कि बीच में बैठे हैं तो हम वो भी ले लेते हैं कि बीच में बैठे हैं। तो इस प्रकार से अगर कुल योग करते हैं तो कुल व्यक्ति आते हैं कि नहीं आते हैं भाई, बिल्कुल आता है। तो बेटा इसने एक का नया और दूसरे का पुराना, एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान होता है, दूसरे का पुराना स्थान। ये क्यों दिया, देखो आप समझो, मैं बता रहा हूं। देखो अगर मैं बात करूं, हमें कुल व्यक्ति निकालने हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये राम की बात, ये यहां पर सीता बैठी हुई है, अगर मैं इसकी सीता की बात करूं, ठीक ठाक सही। अगर मैं सीता की बात करूं तो देखना बेटा, अगर मैं बोलूं सीता की बात करो तो देखना, अब इस साइड से अगर हम गिनना शुरू करें इस साइड से, तो इस साइड से मतलब इस बिंदु से लेकर यहां तक सीता बैठी हुई है, मेरी समझ में आ गया। इसका मतलब इस साइड से सीता को साथ में जोड़कर इस साइड करूं तो कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए, 23 व्यक्ति बैठे हुए कि नहीं है भाई। अगर मैं यहाँ सीता है इससे लेकर इस साइड वाला पूरा जोड़ू तो 23 व्यक्ति बैठे हुए कि नहीं, बिल्कुल बैठे हुए। अब देखो फिर राम की बात करूं तो राम आपका कहां था बेटा, राम इस साइड से 15 है, राम इस साइड से 15 है। इसका मतलब राम आपका यहाँ बैठा हुआ है, इस साइड से कितने नंबर, राम कहाँ, अब यहाँ गया बेटा राम, है ना, नहीं पहले की अगर बात करें तो हाँ। अब हमें दूसरे का, एक का नया का मतलब यहाँ ले लिया, दूसरे का हमें क्या लेना होता है, पुराना।
तो पुराना लेंगे तो राम का लेंगे, राम का पुराना कहाँ, यहीं पर ही तो है भाई, राम का पुराना यहीं पर है। तो आप सोचो बेटा, जो ये मतलब इसी लाइन में अगर बैठे हुए व्यक्ति थे, इसी लाइन में, तो इस लाइन के इस साइड वाले तो मैंने पूरा ले लिया, नहीं ले लिया क्या, और तो अब इस साइड वाले बच्चे नहीं क्या, इस साइड वाले बच गए, तो इस साइड वालों को मैं और ले लूंगा। तो बताओ पूरी पंक्ति में कुल व्यक्ति आए कि नहीं आए? मेरी बात समझो बेटा, यहां पर एक व्यक्ति, मान लो पहले यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, तो इसका स्थान इस साइड से 15 था, समझो पहले इस साइड से कोई व्यक्ति बैठा था, इसका स्थान 15 था। इसका मतलब मेरे ये समझ में आ गया कि इस साइड में इस व्यक्ति को मैं सम्मिलित करूं तो 15 आदमी बैठे हुए थे, मेरे समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक नया आदमी बैठ गए और उसका स्थान इधर से कौन सा हो गया, 23वां हो गया। तो अब मेरे ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं इस आदमी को सम्मिलित करूं तो इस साइड साइड कितने आदमी बैठे हैं, 23 आदमी बैठे हैं। मतलब इस लाइन आदमी को मैं खुद को सम्मिलित कर लूं तो इस साइड में इधर कितने बैठे हुए हैं, 23, और इसको खुद से सम्मिलित करूं तो इधर कितने बैठे हुए थे, 15। तो और मैं देख लो 15 और 23 को जोड़ दूं तो पूरी पंक्ति में लाइन में कुल व्यक्ति आ जाएंगे। लेकिन इस आदमी को मैंने इस साइड से भी जोड़ दिया, इस साइड से भी जोड़ लिया, तब मैं क्या कर लूंगा, एक कम कर लूं। तब ये सवाल सूत्र बनता है बेटा कि नया स्थान का मतलब है हमने क्या किया कि इस साइड वाले व्यक्ति जो यहाँ आकर बैठा है तो इसका ले लिया, इसलिए हम नया ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि वो इस साइड से आकर यहाँ बैठा है तो इसलिए नया ले लिया। तो इतनी लाइन तो क्लियर हो गई, देख लो इतना, तो इस साइड से तो कुल आदमी आ गए। अब इस साइड वाले लेना होता है तो इस साइड वाले तब भी तो लेंगे ना, तब यहाँ जो बैठा हुआ था वो पुराना था, तब हम क्या ले रहे हैं कि एक का पुराना दूसरे क्या लेते हैं, नए लेते हैं और -1 करते हैं। तो ये सूत्र ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। अब आपको चाहो तो आप इस सूत्र में बिठाकर भी स्पीड से बना सकते हो, सवालों का उत्तर आ जाएगा। तो अगर आपको पूछे ना बेटा बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको क्या करना है, एक का नया लेना होता है, दूसरे का पुराना लेना होता है। तो बेटा नया एक का ही देगा, 2 व्यक्तियों के उसमें नया स्थान एक व्यक्ति का ही देगा। अगर ये आपके नहीं समझ में आने बेटा सूत्र कैसे बने तो आप रट लो भाई, मैंने तो बताने की कोशिश की, मेरे हिसाब से आपके समझ में भी आ गया होगा सूत्र कैसे बना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो एक का नया लेना, नया एक का ही देगा। जैसे ये सवाल है ना, इसमें ये कहा गया कि राम है वो बाएं से 15 है, सीता दाएं से 18 है। स्थान की बदली होने के बाद में जो सीता है आपकी वो दाईं ओर से कौन सी हो गई, 23। यानी स्थान बदलने के बाद में जो दिया जाता है वो आपका क्या होता है, नया होता है। तो स्थान बदलने के बाद सीता का कौन सा दे दिया, 23वां, तो नया एक का ही देगा। और नया कौन सा है, 23वां, तो मैंने 23 ले लिया। प्लस दूसरे का क्या लेना होता है, पुराना। तो देखो नया किसका दिया हुआ था, सीता का दिया हुआ था, तो पुराना सीता का नहीं लेंगे, किसका लेंगे, राम का लेंगे। तो राम का कौन सा है, 15, तो पुराना मैंने राम का ले लिया। -1 करना होता है बेटा, कर दो। ये आपके 38 हो गया, इसमें से 1 लेस किया तो कितने बच गए, 37। तो आपके कितने उत्तर आ गए, 37 उत्तर आ गए। तो अगर एक टाइप का सवाल पूछे ना, कौन सी टाइप का बेटा, कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको क्या करना है, एक का नया लेना है, दूसरा पुराना लेना है, -1 करना है। नया एक का ही देगा, उसी को लेना है। पुराना किसका लेगा, जिसका जैसे मान लो नया दिया उसका नहीं, जो बचा हुआ है दूसरा उसका, ठीक है। अब बेटा ये पूछ ले कि बताओ राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जैसे स्थान चेंज होने के बाद यहाँ सीता का भी कोई न कोई स्थान हुआ है, तो ऐसे चेंज होने के बाद इस साइड से मतलब इसका भी, तो यहाँ बैठने के बाद राम का भी कोई स्थान हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, मतलब तो बताओ राम का कौन सा बाईं ओर से कौन सा स्थान है। बेटा इसका मतलब ये होता है कि जितने बीच में आदमी बैठे हैं ना, देखो 1 2 3 4 जितने भी बैठे बीच में, तो जितना ये इस साइड किसका है उतना ही वो इस साइड किसका है। नहीं समझेगा मेरे कहने का मतलब, समझो बेटा। अगर यहाँ मान लो 3 आदमी बैठे हैं तो इसका मतलब इन्होंने भी यहाँ से 3 स्थान क्या है छोड़ा है, और इस साइड इन्होंने क्या है 3 स्थान आगे गया। तो अगर ये 3 स्थान आगे जाएगा तो अभी ये भी 3 स्थान आगे जाएगा, ये 3 स्थान पीछे जाएगा तो ये भी 3, क्योंकि जो बैठे हुए उनका क्रम पहले से सेट है। नहीं समझे क्या मतलब, ये इसकी जगह आगे, इसकी जगह आगे, बीच में 3 आदमी है तो वो तो 3 सेम ही रहेंगे, सिर्फ बायां दायां चेंज हुआ है। तो इसीलिए ये ऐसे मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ऐसे करना होता है कि जैसे सीता है तो सीता लिखो, और एक आपका कौन है, राम है तो राम लिखो बेटा। अब आपको क्या करना है, जो इनका पुराना स्थान दिए दोनों का पुराना लिखो। जैसे राम का पुराना कौन सा था, 15, सीता का पुराना कौन सा था बेटा, 18। अब इनके नीचे दोनों का जो दिया हुआ नया स्थान लिख लो। राम का नया कौन सा हो गया, 23वां, सॉरी सीता का नया कौन सा हो गया, 23वां, इसके नीचे लिखो।
अब देखो बेटा 18 से 23 कैसे हुआ, 5 आगे बढ़ाने पर 23 हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर सीता यह स्थान छोड़कर इस साइड गई तो कितने स्थान आगे बढ़ी, 5 स्थान आगे बढ़ी। ये देखो इसका आगे इस साइड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी कितने स्थान आगे बढ़ेगी, 5 ही बढ़ेगी। यानी इनके बीच में कितने आदमी बैठे हुए मिलेंगे आपको, 4 या 3, जितने भी आदमी वो भी बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब तो सेम ये प्रोसेस करती है, सेम वही इसके साथ हो, क्योंकि आप यहाँ इमेज से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा मैं बता रहा हूं कि सीता 18 से 23 हुआ, इसका मतलब कितने बढ़ गए, 5। तो हम भी इसमें कितने बढ़ा देंगे, 5। तो राम का बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा, 20वां हो जाता। अगर मान लो यहां पर सीता का 18वां होता और इसका मान लो 13वां हो गया होता, अब हमें पूछता कि बताओ कितने व्यक्ति हैं, तो 18 से 13 कैसे होते हैं, 5 कम करने पर ही तो होते हैं भाई। इसका मतलब हम भी इसमें से 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 10। तो अगला टाइप का यह होता है बेटा कि बताओ एक का स्थान नया दे दिया, दूसरे का नया स्थान पूछ लेगा, जो कि हम ऐसे कर लेंगे। अब हमें एक तीसरा पूछेगा कि बताओ इसके बीच में कितने आदमी बैठे हुए। बेटा हम आराम से निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं। बेटा गौर करना, जब सीता यहां बैठी हुई थी, सीता यहां, देखना बेटा सीता पहले आपकी यहां बैठी हुई थी इस साइड से, तो कितने नंबर पर थी बेटा, 18 पर। सीता जब यहां बैठी हुई तो कितने नंबर पर थी, 18 पर। अब सीता यहां आकर बैठ गई तो कितने नंबर पर हो गई बेटा, 23। अरे नहीं समझे क्या, देखो मैं बोल रहा हूं इसका इस साइड से पहले हमने क्रम दिया था सीता का, देख लो 18। अब सीता यहां कर बैठ गई तो इसी साइड से कितने नंबर पर हो गई, 23 नंबर पर। इसका मतलब बीच में कितने आदमी बैठे हैं, 4 ही तो बैठे हैं भाई। 18 बाद में 19 पर कोई बैठा है, 20 पर बैठा है, 21 पर बैठा है, 22 पर बैठा है, तो इनके बीच में कितने आदमी बैठे हैं, 4 आदमी बैठे हुए हैं, 4 आदमी। तो हम आराम से मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो तीनों की तीनों चीजें आप निकाल सकते हैं। अब एक सवाल आप बनाओ, फिर आपकी क्लियर हो गया तो घर चले जाएंगे। बनाओ, और नहीं समझ में आए होगी। चलो बेटा बताओ क्या सवाल है, फिर एक सवाल और करेंगे हम, एक सवाल और ढूंढा है मैंने, बताना बेटा। बेटा एक ये पंक्ति है, इसमें अजब अगर इस साइड से आकर बैठता है तो कितना है, बाईं ओर से कितना है, 7वां। मतलब यहाँ पर अजब बैठा हुआ है 7वें नंबर पर। दयाल इस साइड से है बेटा, कितने नंबर पर है, 9वें नंबर पर है दयाल है। अब ये स्थान बदल लेते हैं बेटा, इसका मतलब आपका यहाँ कौन आ जाएगा, दयाल आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, अजब आ जाएगा, ठीक है। अब ये दयाल इस साइड से कितने नंबर पर हो जाता है, अच्छा अजब 11 नंबर पर हो जाता है, यानी अजब है वो बाईं साइड से कितने नंबर पर हो गया, 11 पर हो गया। अब तीनों हम आराम से निकाल सकते हैं बेटा। एक हमें लेना होता है कुल व्यक्ति, तो अशोक हो गया क्या, इसमें आपको क्या लेना है बेटा, देखना एक का नया लेना होता है, तो नया किसका दे रखा बेटा, अजब का, तो नया कितना आ गया, 11। अब पुराना लेंगे तो अजब का नहीं लेंगे बेटा, पुराना अजब का नहीं लेंगे, पुराना किसका लेंगे, किसका, दयाल का। तो दयाल का पुराना कितना है बेटा, 9। तो मैंने इसका पुराना ले लिया, माइनस 1 करो बेटा, 20 में से 1 है, कितने बचे, 19। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे बेटा, 19 व्यक्ति थे। फिर अगर आगे की बात करें, दूसरा क्या सवाल था, मैंने पूछा था दयाल का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो बेटा देखना, देख लो पहले आपको क्या लिखना होता है, नाम लिख लो, अजब लिख लिया मैंने, एक और क्या है बेटा उसका, दयाल है। तो अजब की अगर मैं बात करूं बेटा, अजब का पुराना कितना था, 7वां, और दयाल का पुराना कितना था, 9वां था ना, 9वां। अजब का नया क्या हो गया बेटा, 11। इसका मतलब 11 कैसे हुआ, 4 बढ़ने पर। तो इस साइड 4 बढ़े तो हम भी क्या बढ़ा देंगे, 4 बढ़ देंगे। तो दयाल का दाईं ओर से कौन सा होगा, 13 होगा। यह मैंने आपको बताया ना कैसे बना होता है, मैंने बता दिया। अब बेटा आता है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे होते हैं, तो देखना बेटा पहले इस साइड से अगर हम गिनते गिनते यहां तक आए थे, तब आपका अजब कितने नंबर पर था, 7 पर। तो बेटा ये खुद बैठा हुआ था, ठीक है। अब देखो आगे इस प्रकार से गिनते गिनते अब दयाल कहां जाकर बैठ गया, यहां जाकर बैठ गया। यहां दयाल का क्रम कौन सा है बेटा, 11। इसका मतलब देखो बीच में कितने पूछा है, तो यहाँ कोई 8 नंबर आदमी बैठा है, 9 नंबर बैठा हुआ है, 10 नंबर बैठा है, 11 पर तो खुद है, पहले भी यहाँ 7 पर खुद था। इसका मतलब बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये हो जाता है। एक सवाल और बना लो फिर चले जाए, ठीक है। एक और, टिकट काउंटर में टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है, यदि कतार में प्रारंभ और अंत में भी महिलाएं हैं, तो उस कतार में कुल कितने पुरुष है। क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आया क्या बेटा, ये बोल रहा है एक कतार में एक महिला है, उसके बाद पुरुष आएगा, फिर महिला है, मतलब एक छोड़कर एक, जेंडर चेंज हो जाता है। शुरुआत करनी है आपको महिला से और अंत भी आपको करना है महिला पे, और कुल 13 व्यक्ति हैं, तो बताओ पुरुष कितने थे।
अब बेटा मैंने इसमें आपको मास्टर रीजनिंग वाली बुक में से सभी सवाल ढूंढ ढूंढ के करवा दिए हैं। बेटा एक सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में ऐड है। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हुए थे। कुछ लड़के और लड़के एक पंक्ति में खड़े हो गए थे। पहली लड़की के बाद एक लड़का है। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, ठीक है। फिर दूसरी के बाद दो लड़के हैं। हाँ, इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं? वो जो पहले वाला सवाल क्या था, मतलब 13 व्यक्ति है, कुल 13 व्यक्ति है, ठीक है। पहली लड़की है ना, पहली लड़की होनी चाहिए और अंत में भी कौन होनी चाहिए बेटा? लड़की होनी चाहिए। और एक लड़की के बाद में एक लड़का है, इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, फिर वापस क्या हो जाएगी? लड़की। ऐसी सीधी सी बात है। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 13 व्यक्ति हैं। तो 13 का आधा कितना हो गया बेटा? 6.5। तो इसका मतलब पहले भी लड़की है, अंतिम भी कौन है? लड़की है। तो लड़की कितने होंगे? 6 होंगे। लड़की एक ज्यादा होगी भाई। अरे कैसे होगी? क्योंकि लड़की अंत में भी लड़की आ रही है और शुरू में लड़की, तो एक लड़की ज्यादा हो गई, तो 7 लड़की हो गई, 6 क्या हो गए? लड़के। अगर आप ऐसे बनाओ तो बना लो भाई, टाइम लगेगा थोड़ा, बनाओ तो बना लो कि यहाँ लड़की आ गई, फिर वापस लड़का आ गया, फिर लड़की आ गई। ऐसे जो थोड़ी देर पहले जो सवाल बोल रहे थे ना, उसको आपको कैसे हल करना है बेटा? ये बोल रहे हैं कि पहले अगर लड़का है, इसके बाद में क्या आ गई? लड़की आ गई। पहली लड़की आ गई, फिर लड़का आ गया, फिर वापस लड़की आई बेटा, फिर आपके पास 2 लड़के आ गए, ये 2 लड़के। फिर लड़की आई तो फिर 1 2 3 लड़के आएंगे। फिर लड़की आएगी तो 1 2 3 4 लड़के आएंगे। फिर लड़की आई तो फिर 1 2 3 4 5 लड़के। इस प्रकार से क्रम होता है। फिर आपको बताने होते हैं कि कितने लड़के हैं, कितने लड़के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया है। इसके बाद में क्रम नए टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है।